जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मलिक फलक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ट्रेडियम। मार्केट अपडेट के साथ हाजिर है दोस्तों। पिछली मार्केट अपडेट की वीडियो यहाँ पे हमारे पास ये पड़ी हुई है 7 दिन पहले की। इसके अंदर जो भी मैंने प्रोडिक्शन की गोल्ड की, बीटीसी की, US 30 की, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जितनी भी प्रोडिक्शंस थी, मेरे ख्याल से 8 से 10 प्रोडिक्शंस मैंने की थी। सबके टारगेट सेट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको पता है, या जो मेरी कम्युनिटी में ऐड हैं उन लोगों को भी आइडिया है कि जितने भी यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके इन लोगों को प्रोवाइड किया था, सारे के सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पे देखें तो बीटीसी भी इन लोगों को मैंने बोला कि 1,06,500 से आपने बाइंग करनी है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से पिछली वीडियो में भी मैंने इस ट्रेड को भी एलेबोरेट किया और आप लोगों को बोला कि 1,16,000 से पहले मैं अपनी बीटीसी की ट्रेड बंद नहीं करूंगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी का भी टारगेट जो है ना वो डन हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को पिछले वीक के जो हमारे सिग्नल्स थे उनको दिखाएं, तो ये ट्रेड थी। यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट 3312 से बाइंग थी और 3330 इसका टीपी था। और यहाँ पे देखें, गोल्ड बाय एट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस 7 और TP1 जनाब 20 और 30, ये भी देख लें। एंड उसके बाद आए तो यहाँ पे गोल्ड बाय एट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस 3282 और टारगेट्स देख लें 7 18 ये सारे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, मैं खुद भी ले रहा होता हूँ, वही ट्रेड आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो ट्रेड मैं खुद ले रहा होता हूँ, मैं कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं देता जिसमें मैं खुद इन ना हूँ और मैं अपने VIP ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है, ये लास्ट वीक प्रॉफिट था जो आप लोगों को पता है कि मैंने ये शेयर किया। चलें खैर जी, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे देखें, गोल्ड ओवरऑल जो है ना वो बुलिश है, मंथली भी, वीकली भी और डेली भी। ठीक है, और डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ से अगर आप फिब लगाएं तो ये देखें 618 से ये अपसाइड इसने मोमेंटम जो है ना वो पकड़ा। और उसके बाद एक डीप न्यू हाई नहीं बन पाया, मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट की। तो यहाँ पे देखें तो इस लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉसेस थे ये हंट हुए, मार्केट ने रिक्लेम किया, रीटेस्ट किया, देन मार्केट में अपसाइड मूवमेंटम जो है ना वो बन रहा है। ठीक है जी, तो आप देखते हैं इस वीक में हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हमें बाय देखने को मिल सकता है। करंटली जो भी मार्केट प्राइस चल रही है, मैं एक छोटा सा स्कैल्प लूंगा जो जिसका स्टॉप लॉस 61 होगा और टारगेट मैं करूंगा 3345 को, ये स्कैल्प होगा। अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म हम कैसे सोच सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देखें, अगर तो ये 4 आवर की कैंडल लेवल याद रख लें, 3283, उसके बाद 3225, उसके बाद है 3366, ये 3 लेवल्स हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलती है इस तरह से और 4 आवर को स्वीप, 4 आवर की कैंडल इसको स्वीप करके वापसी अंदर कैंडल क्लोजिंग कर लेती है, मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के सेल लूंगा। टारगेट मेरा होगा डायरेक्टली 3325, फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ बाय साइड रिवर्सल बनाती है तो मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा। अगर यहीं से इसको तोड़ देती है डाउन साइड तो मैं यहाँ से जो मेरा सेल होगा मैं उसको क्या करूंगा कि होल्ड रखूंगा। ठीक है, ये तो होगा पहला सिनेरियो। ठीक है, बाय सेल की साइड में थोड़ा सा कम हूं क्योंकि बाइक मोमेंटम जो है ना वो मार्केट में बना हुआ है। अब अगर इन केस मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करती है लाइक 3325 तक, तो इस जगह से मैं बाइंग देखूंगा जिसका टारगेट मेरा 3365 होगा, ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पे रिवर्सल बनेगा उसके नीचे मैं रखूंगा, टारगेट अपसाइड जो है ना मैं इसको करूंगा। उसके बाद इन केस अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल शो नहीं करती मार्केट, इन केस मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है, तो नेक्स्ट जो बाइंग है वो मेरी इस एरिया से होगी। ठीक है, जो कि बनता है 3283। ठीक है, ये एरिया मेरे पास बनता है, यहाँ से इसमें मैं बाई देखूंगा और टारगेट 3325 और उसके बाद 3366, ये मेरे टारगेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि 4 आवर पे अगर आप देखें, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊं
तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप आए तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन थी जो कि मार्केट इसको रेजिस्ट कर रही थी। यहाँ पे देखें तो इसका भी ब्रेकआउट मार्केट ने किया है। और अगर डाउन साइड अगर आप एक और यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है ना वो ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें, क्योंकि एक ट्रेड में आपको मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस जो है ना वो मिलने चाहिए, देन आप एंट्री करें तो मजा आता है ट्रेड्स में, ठीक है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन केस मार्केट डाउन साइड रिट्रेसमेंट करती है लाइक इस तरह से, तो मैं 33.25 से बाई करूंगा और स्टॉप लॉस जो भी रिवर्सल साइन बनेगा वहां पे, और टारगेट जो है ना वो अपसाइड इसके मैं प्लान करूंगा, ठीक है। टारगेट फिर बल्कि ऑल टाइम हाई ही होगा। यहाँ पे अगर हम लेवल वाइज चले तो जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता है यहाँ से वो तो बनता है 3365, उसके बाद बनता है 3400, और उसके बाद आपके पास 3450 और 3500 ये टारगेट्स इसके बनते हैं। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देती है या फिर 3283 पे रिट्रेसमेंट देती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एंट्री थी बिल्कुल इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से एंट्री थी 94 से। और यहाँ पे हमारा 3282 स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो अगर आपको यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नजर आए तो ये देखें, टॉप लॉस 3282, TP1 TP2 ये सारी चीज़ें यहाँ पे गाइड की गई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट्स एंट्री जो है ना हम लोग पकड़ते हैं, राइट। तो अब पहली एंट्री कहाँ से करूंगा, बाई की यहाँ से। सेकंड एंट्री बाई की यहाँ से, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है। अगर इन केस मार्केट यहाँ से आप निकल जाती है अपसाइड इस तरह से, 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग मुझे 3380 पे मिल जाए, रीटेस्ट पे मैं बाय प्लान कर लूंगा और टारगेट फिर अपसाइड जो आप लोगों को मैंने अभी बताए हैं वो टारगेट्स इसके प्लान करूंगा। अगर 4 आवर की कैंडल इस तरह से, ये जो आपके पास एक बेरिश कैंडल का हाई बना हुआ है, इसको स्वीप करती है, जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी आपके सामने नजर आ रही है, इसको स्वीप करके वापसी अंदर आती है तो ये सेल होगा, टारगेट डायरेक्टली इसको मैं करूंगा। ये मेरे थॉट्स हैं गोल्ड के ऊपर जिनको मैं ट्रेड करूंगा इस वीक में, ठीक है। 3325 बाई होगा, 3382 बाई होगा, और टारगेट अपसाइड में करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम लोग BTC की तरफ। अब BTC भी आप लोगों को मैं, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे ना, अगर इस वीडियो को देख, जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको देखने से पहले आपके सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्लियरली आप देखें कि मैंने किस लेवल से आपको बाय करवाया, अभी भी मैंने बताया आपको। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली बारहा मरतबा आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऑल टाइम हाई मार्केट ने अपना लगा दिया है। लगाया नहीं है अभी, रैली जो है ना वो कंटिन्यू है, मार्केट अपसाइड अपना मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट कर रही है। अब इन केस अगर मैं बाय करना चाहूँगा BTC को, अभी तो करंटली मैं यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और आप लोगों को मैं दिखाऊं ना, ठीक है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, ठीक है। ये आपके पास प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, यहाँ पे आप बाइंग नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है। यहाँ पे जो भी आपने स्पॉट में मैंने आप लोगों को बाइंग करवाई हुई है, या जहाँ पे भी आर्ट्स कोइन आप लोगों को बताए, तो यहाँ पे देखें तो मार्केट 74% ग्रेड में है। अब इस टॉप्स पे यहाँ पे आके हर बंदा खरीद रहा है, खरीदारी कर रहा है इस जगह पे। तो यहाँ से अगर आप इन होंगे तो मतलब, या अगर इन केस यहाँ से ड्रॉप आता भी है, छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप टॉप खरीद के बैठ जाएंगे। तो मार्केट मेकर्स इसी तरह से करते हैं, आप लोगों को वो टॉप्स जो है ना वो बेचते हैं और खुद बॉटम्स जो है ना वो खरीदते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो यस्टरडे एक्सट्रीम ग्रीड थी, लास्ट वीक ग्रीड 66 पे थी, और लास्ट मंथ जो है ना वो 61 पे थी। अभी देखें तो 74% पे फुल मार्केट जो है ना वो ग्रेडी है। तो इस टाइम पे ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है। जब जब मार्केट 80% 85% पे ग्रेड गई है, मार्केट में जो है ना वो बड़े बड़े क्रैशेस देखने को आप लोगों को मिले हैं। तो अभी प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट को डाउन साइड आने का इंतज़ार करें। अभी हम अगर देखें तो मैं अगर इसको बाय करूंगा, ये मैं जो स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन केस अभी तक मार्केट ने जो है अपना हाई कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। 1,26,000 1,30,000 इसके टारगेट्स जो है ना वो बन रहे हैं। इन केस मुझे अगर मार्केट इस लेवल पे मिलेगी 92 पे, देन मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है। मुझे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल जाए,
देन मैं इसको बाय करूंगा और अगेन टारगेट फिर ऑल टाइम हाई होगा, उससे पहले हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब इसी कोई डेली पे हम अगर निकाल लें तो डेली पे अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया, डेली पे भी आप अगर ये आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एटलीस्ट आप लोग अगर बाय करना चाहें बीटीसी को, इस टाइम पे आप इसको यहाँ पे 1 लाख पे मिले तो देन आप लोग बाय करें इसको। अदरवाइज बाय काफी रिस्की आप लोगों के लिए, यहाँ से टॉप से बाय जो है ना वो साबित हो सकते हैं। हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स वो इस लेवल का इंतजार करें 1 लाख 10, 1 लाख 11 का यहाँ पे, क्योंकि ये आपके पास देखें तो रेजिस्टेंस 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 फ्लिप हुई है। रीटेस्ट पे आप यहाँ से छोटा मोटा दो भी 6 5 6 हज़ार का मूव आपको जो मिलता है उसको आप, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल का और इस लेवल का इंतजार करें, यहाँ से आप लोग बाय करें इसको, ठीक है। अभी टॉप्स नहीं खरीदना बीटीसी के अंदर, मैं आप लोगों को क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ। डेली के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिट्रेसमेंट मिल जाए डाउन साइड तो देन आप बाय करें, या अगर छोटा मोटा स्कैल्प आपने करना है मजीद, मैं आपको सारी क्लैरिटीज जो है ना वो बता रहा हूँ। ये आपके पास एक माइनर सपोर्ट लेवल है यहाँ पे बीटीसी का, इस जगह पे आपको अगर मिल जाता है लाइक 1,16,809 पे, ठीक है, तो यहाँ से आप इंट्राडे स्कैल्प कर सकते हैं। इंट्राडे वो भी इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये रिक्लेम हो। अब देखें ना, जो भी बंदा बाय कर रहा है स्टॉप किधर लगा रहा है, इधर, तो ये स्टॉप हंट हो, रिक्लेम करे, ये आपका बाय ट्रिगर हो, टारगेट 1 टारगेट 2, इस तरह से आप इसके प्लान करेंगे। अब ये प्लान जो मैंने आपको बताया ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो डेली बेस पे स्कैल्पिंग करते हैं, और ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी 8 10 हज़ार का मूव आपको मिले ये उसके लिए है। और जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म आपका प्लान है वो 1 लाख पे मिलेगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे क्योंकि हम लोग टॉप खरीद के ड्रा डाउन में नहीं आना चाहते। ठीक है जी, हमने जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी को 1,04,000 से बाय करवाया हुआ है, सॉरी $1,04,000 से बाय करवाया हुआ है, जिसका यहाँ पे मेरे पास बीटीसी के सेक्शन में मैं अगर आऊँ तो आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये देख ले इसका ये प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है, ऊपर आईडी सारी चीज़ें ये आप शो कर लें। $1,04,21 से यहाँ पे देख लें, ये चार्ट भेजा गया, एंट्री फिल हो, ये मैंने बताया। उसके ऊपर आ जाए, ये देखें, ये क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे चार्ट मैंने बना के भेजा 6 डेट को, ठीक है, सॉरी 23 डेट को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें एंट्री फिल हुई वो बताया, टारगेट सेट हुए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाइड की है, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर ये मैं फर्स्ट सपोर्ट पे मेरे पास आएगा लाइक 1,16,000 पे, देन कुछ छोटा मोटा बाय जो भी मिलेगा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे, देन रिट्रेसमेंट आती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है आपका तो देन मार्केट 1,12,000 तक इजीली आपको गिरती हुई मिल सकती है, ठीक है जी। तो गोल्ड भी क्लियर हो गया हमारा, बीटीसी भी हो गया, एंड उसके बाद आते हैं हम लोग फर्दर यूएस ऑयल के ऊपर। अब जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, लास्ट वीक में भी वीडियो डाली थी, उससे पिछला हफ्ता भी था, यहाँ पे मैं अगर, हाँ ये वीडियो 13 दिन हो गए, इस वीडियो में भी जाके देखें तो मैंने क्लियरली आप लोगों को यूएस ऑयल को 65.73 पे बाय का बोला, ठीक है, 73 पे बाय का बोला। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें रिजल्ट आपके सामने है। अब अगेन अगर आपने इसको बाय करना है, ख़रीदना है, तो अगेन आप इस लेवल का इंतज़ार करेंगे इस जोन में, लाइक 65.75 और 66.16 पे, यहाँ पे आपको अगर मार्केट मिलती है देन आप बाय करेंगे। इससे पहले इसमें मैं बाय नहीं करने वाला, बाय करूँगा टारगेट 168 और उसके बाद 71, ये इसके मेरे टारगेट्स होंगे। के बाद आए तो सिल्वर को देखें, सिल्वर ने हमारी एंट्री फिल नहीं की, मैं इस जोन में इंतज़ार में था, इसने एंट्री नहीं दी है, खैर कोई मसला नहीं है। अब ये मुझे अगेन दोबारा इस लेवल पे मिलता है, लाइक ये मेरे पास मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ये होगा, ये मुकम्मल अब हमारे पास एक वेव है यहाँ तक, ठीक है जी। और इसके अंदर जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ से मैं इसको बाय करूँगा वो होगा 36.65, ठीक है, ये एरिया मेरे पास होगा यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको बाय करूँगा। प्राइस आप नोट कर लें। अब यहाँ पे ये 1 दिन में आता है, ये 2 घंटे में आ जाता है, जब भी आएगा यहाँ से मैं इसको खरीदूंगा। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अब 30 मिनट पे हम अगर इसको ओपन करें तो 30 मिनट पे अगर किसी भी बंदे ने इसको बाय करना है, स्कैल्पिंग करनी है,
1-2 का रिस्क टू रिवार्ड लेना है, ये जोन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर नज़र रखनी है, जो कि बनता है 38 का लेवल। यहाँ से आप इसमें एक अच्छा स्कैल्प जो है ना वो आपको मिल सकता है। ठीक है जी, इसको मार्क करके रखें अपने पास। एंड US 30 पे आए। US 30 अब आई डोंट नो किस किस को याद है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पड़ी हुई है, हमारे पास एनालिसिस इसके सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, कि इस जोन में आपको ये मिलता है, सेल करेंगे, स्टॉप इसके ऊपर होगा, टारगेट 1, और ये आपका SR लेवल टारगेट 2, सारे टारगेट्स इसने हिट किए, ट्रेड ब्रेक इवन थी, ब्रेक इवन हिट, और उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट आ रही है। अब इसको थोड़ा सा मैं डेली पे अगर ऑब्जर्व करूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसको रिमूव करता हूँ, डेली पे मैं करूँ तो ये मेरे पास रेंज बना रहा है, ये आपके पास रेंज लो है, ये आपके पास रेंज हाई है। अब इन केस ये स्वीप करता है, बस इतने से एनालिसिस हैं इसके, ये स्वीप करता है, रिक्लेम करता है, बाय टारगेट ये यहाँ पे आता है, इसको स्वीप करता है, नीचे आता है, टारगेट ये, दैट्स ओवर। ठीक है, नीचे आपके पास 44 44,153 आपके पास 44,153 आपके पास ये बाय ट्रिगर है। और टारगेट आपका ये है, स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जो कि 43 से 869 बनता है, इसके नीचे रखेंगे। और अपसाइड अगर इस लेवल के नीचे 4 आवर की कैंडल क्लोज कर देता है, देन ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, और आप सेल लेंगे, टारगेट डाउन साइड करेंगे 42,900 $4। ठीक है जी, ये मेरे पास US 30 के एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड किए। NZD की तरफ अगर आए, NZD आप लोगों को मैं अगर दिखाऊं 4 आवर पे, तो यहाँ पे ये बाइंग जोन पे ज़रूर है, मैंने प्रेडिक्ट भी यही किया हुआ था कि यहाँ से बाय होगा, लेकिन ये देखें कुछ मतलब नहीं है इसमें जान, राइट, इसमें जान नहीं है। और मैं अब इस लेवल से बाय करूँगा, इसको मैं इस यहाँ से नहीं खरीदने वाला, बेशक ये यहाँ से 10 लाख पे चला जाए, मैं इसको नहीं खरीदने वाला। ठीक है, ये मुझे इस बॉक्स में मिल जाए, यहाँ से मैं रिवर्सल देखूंगा और देन इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करूंगा। ये आप प्राइस देख लें, आपको नज़र आ रही होगी, 0.595714। ठीक है, 1214, उसके बाद 0.59566। ये NZD को मैं यहाँ से बाई करूँगा, इस जगह से मैंने इसको खरीदने वाला, क्योंकि कचरा साइज ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर इसका क्लियरली बुलिश है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, लेकिन यहाँ पे जो मैं मेरे मुताबिक जो मुझे प्राइस सेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब मैं इसको यहाँ से रिक्लेम, अगर ये इसको डाउन साइड ये आता है, इस लो को स्वीप करता है, तो मैं देन इसमें बाय में एंट्री करूंगा। GBP की तरफ अगर आए, तो GBP पे आप देखें तो GBP की ट्रेड हमारी ये चल रही है, ये मैंने अपने VIP में पोस्ट की हुई है अभी। एंट्री 1 हमारी फिल है, एंट्री 2 मेरी ये है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस मेरा ये है, चलें आप लोगों को फ्री में ट्रेड भी मिल गई है। 1.33559 ये स्टॉप लॉस है। TP1 आपका ये है, TP2 और TP3। TP1 हिट होगा, स्टॉप ब्रेक इवन करेंगे और इसको छोड़ देंगे नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। ठीक है जी, GBP के ऊपर मेरा इस वीक में ये प्लान है कि ये यहाँ से इसमें टारगेट्स करेगा। आपको बता दिया, GBP को तो खैर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ये ट्रेड हमारी चल रही है। ठीक है जी, और उसके बाद अगर हम आएँ यूरो की तरफ, तो यूरो थोड़ा सा सेल लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी यूरो की एक न्यूज़ भी थी, जो कि 30% टैरिफ जो है ना इसमें अनाउंस हुआ है, ट्रंप ने लगाया है, तो जिसकी वजह से इसमें एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रैश कहाँ तक आ सकता है, जो कि आपके पास ये एक एरिया बनता है इस जोन तक, ये अपने पास मार करके आप रोक रख लें। ठीक है, अगर याद रखिएगा, अगर ये क्रैश करता है तो इस जोन में ये नहीं रुकेगा, फिर डायरेक्टली इधर तक आएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो अभी यूरो में फंडामेंटली इसका जो है ना वो ठीक नहीं लग रहा, क्रैश के चांसेस इसके लग रहे हैं, तो इसको अभी रहने देता हूँ। अगर मजीद फर्दर मंडे ओपन पे इसमें सेल देखेंगे थोड़ा सा, लाइक यहाँ से या मार्केट प्राइस से भी स्टॉप लॉस इसके अबव रख के और टारगेट डाउन साइड, यहाँ से इसमें मैं जो है ना सेल देख रहा हूँ। बाकी लेट्स सी, मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में भी ये चीज़ अपडेट की है, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को नहीं बता रहा, ओवरऑल जो जो बंदा मेरी कम्युनिटी में ऐड है, उन सब लोगों को भी ये चीज़ें मैंने गाइड की हुई है। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट बस।
और सेकेंडली हमारा इस फ्राइडे को सेमिनार है, फ्राइडे नाइट को 10 बजे, बिल्कुल फ्री है। आप लोग इसमें एनरोल करें, अपनी अपनी सीट्स बुक करवाएं, बिल्कुल फ्री है, किसी से भी एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा। ठीक है, इसके अंदर दुनिया में आपको इतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना इस क्लास में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मस्ट ज्वाइन करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ट्रम्प इम्पोज 30% टैरिफ ऑन ईयू गुड्स। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मंडे ओपन मैंने भेजा भी था। यहाँ पे हाँ, ये देखें, लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन यूरो यूएसडी एट मार्केट ओपन ऑन मंडे। ठीक है, तो इसमें ये सारा सीन जो है ना वो बन रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्रिप्टो की तरफ थोड़ा सा। बीटीसी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अथेरियम आप देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाय ट्रिगर होगा यहाँ पे, लाइक अराउंड 2400 2500 के अराउंड अबाउट। ये जो है ना इसकी ये फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकंड एंट्री है डाउन साइड। ठीक है, तो इसका टारगेट भी आपको बताया 3000, फर्स्ट टारगेट डन है। अब स्टॉप लॉस इसका ब्रेक इवन है, और 3500 टारगेट इसका, सेकंड टारगेट 3500 है। ठीक है जी, पिछले इस वीडियो में ये सारी चीज़ रिकॉर्डेड है। कोई बंदा बोले जी ऐसे ही बोल रहा है वाट एवर, या जो भी, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, सेशन आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बीएनबी भी अच्छा मूव कर गया है। ठीक है, बीएनबी ने एंट्री नहीं फिल की है, हमारी ये एंट्री थी, लाइक $580 नहीं की है। खैर कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। WIF ज़बरदस्त प्रॉफिट में चल रही है, अभी कोई भी बंदा इसमें एंट्री करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, XRP अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें $1.92 से बाई, और यहाँ पे देखें तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ आप लोगों को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मार्केट अपडेट के सेशन में मेरी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। कोई जो भी जिस वीक का भी मार्केट अपडेट सेशन आप उठा के देख लें, इसने भी एंट्री फिल नहीं की है, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। सुई और डॉट डॉट माशाल्लाह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। $5 डॉट का जो है ना वो टारगेट है मेरा। ई एन ए भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह से। उसके बाद FVT वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और AAVEUSD आप देखें तो ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट दिया है, 200% का मूव है इसमें। जिन लोगों ने एंट्रीज की हुई हैं प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि VIP वालों को तो मैं खुद हैंडल कर रहा होता हूँ, ब्रेक इवन करवा रहा होता हूँ, प्रॉफिट टेकिंग करवा रहा होता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ओपी। ओपी मरा हुआ है, ओपी मरा हुआ है, इसमें बाइंग जो है ना वो नहीं। गाला भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह से। गाला में आप देखें तो आपको अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी। गाला में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? ऑलमोस्ट 58% का। सोल की में आए तो सोल अभी बिल्कुल भी स्टक है, कोई इतना खास मूवमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो गोल्ड के आप लोगों को मैंने बता दिए लेवल्स। इन लेवल्स पे आप लोगों ने नज़र रखनी है, 3325 और 3283। अगर 3366 दोबारा स्वीप हो के मार्केट अंदर आती है, सेल होगा, 3325 जो है ना वो टारगेट होगा। BTC पे भी आप लोगों को मैंने बता दिया, यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। डाउन साइड 1,10,000 पे आता है, तो यहाँ से आप अगेन इसमें बाय अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बाय आपको मिल जाएगा इजीली। टॉप ना खरीदें, तो आप बार बार बता रहा हूँ, टॉप ना खरीदें। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड के ऊपर देखें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ। और गोल्ड के ऊपर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये पिछले वीक में भी अपडेट करके डाला था। ये देखें, ये पहले ड्रॉ करके भेजा कि यहाँ से ये होगा, और परफेक्ट तरीके से। अब देखें ये कौन सी प्राइस है, आप लोग देखें तो आपको यहाँ पे मैं अगर प्राइस शो करवाऊँ, 3337 था ये, और टारगेट्स हमारे हिट करने के बाद इसमें मेजर ड्रॉप जो है ना वो देखने को मिला। यहाँ पे देखें तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाइड कर रहा होता हूँ। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स रिव्यूज़ में अगर हम आएँ तो यहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। और क्रिप्टो में देखें तो ये सारी चीज़ें जो भी अपडेट मैंने करके डाली, सब लोग, ये गोल्ड का सिग्नल था, ये भी सेल वाला, जो भी हमारे सिग्नल है पब्लिकली यहाँ पे सारा रिजल्ट पब्लिकली मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। तो उसके बाद मैं किसी भी बंदे को नहीं कहता कि जी मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा मेरे कोर्स में एनरोल करो। मैंने पब्लिकली यहाँ पे देखें प्लेलिस्ट बना के छोड़ी हुई है। ठीक है,
इस प्लेलिस्ट पे अगर आप आए ना तो ये देखें, मास्टर योर ट्रेडिंग स्किल के नाम से VSA का कोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, माई पर्सनल स्ट्रेटेजीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं तो किसी भी बंदे को जाके नहीं बोलता जी आओ मेरे पास मैं आपको सिखाता हूँ जी, जो मर्जी। ठीक है। अब जो भी बंदा हमारे पास आता है सीखने के लिए, एक मैंने पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अपलोड की हुई हैं प्ले लिस्ट बना के। अब जो बंदा मेरे पास आता है कि सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, लाइव क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली फिर उसके तो हम चार्जेस लेंगे ना भाई। डेफिनेटली ऑफिस है, सारी चीजें हैं, और सिग्नल हम पोस्ट कर रहे होते हैं, उसके भी $15 जो है ना वो चार्जेस हैं हमारे। ठीक है, मंथली। आप अगर वो भी ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, नंबर मौजूद है, टेक्स्ट करेंगे आपको टीम जो है ना वो गाइड कर देगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। 30 वीडियोज़ हैं। अगर इसको मूवी की तरह ना देखें आप लोग, एक वीडियो देखें फिर प्रैक्टिस करें, दूसरी वीडियो देखें फिर प्रैक्टिस करें। मैं नहीं चाहता आपको दुनिया में, मेरा नहीं किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन 30 वीडियोज़ को देख के चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।